You know I'm gonna get हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैली विद आरजे गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बैंक अकाउंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि फ्रेंड्स बैंक अकाउंट होता क्या है और डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होती हैं ये भी जानेंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में टोटल 8 प्रकार के अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल टैली ERP9 सीखने वाले लोगों के लिए नहीं है, यह वीडियो हर एक उस शख्स के लिए है जो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। हमारा जो पहला अकाउंट है वह हमारा बैंक सेविंग अकाउंट है। फ्रेंड्स, बैंक सेविंग अकाउंट क्या होता है? ये हम एक बचत के लिए किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं जिसमें हमें बैंक इंटरेस्ट भी देता है। और इसका जो टैली ERP9 में लेजर बनता है वो हमारा, मान लीजिए आपका कोई SBI बैंक है तो आप उसका टैली ERP9 में लेजर कैसे बनाओगे? SBI बैंक सेविंग अकाउंट। और इसका जो ग्रुप होता है वो हमारा बैंक अकाउंट होता है और इसका जो नेचर होता है वो हमारा एसेट्स का होता है, यानी हमारी संपत्ति होती है। दूसरा जो हमारा बैंक है वो हमारा बैंक करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? कोई जो पर्सन होता है जो ट्रेडिंग करता है, यानी व्यापार करता है, जिसमें वो हर दिन पैसों का लेन देन करता है, तो इस तरह के लेन देन के लिए वह बैंक करंट अकाउंट ओपन करवाता है, जिसमें बैंक उस व्यापारी को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और इसका जो लेजर टैली ERP9 बनता है वह हमारा SBI बैंक करंट अकाउंट और इसका जो ग्रुप होता है बैंक अकाउंट होता है। इसका जो नेचर होता है एसेट्स होता है, यानी हमारी संपत्ति होती है। और इसमें जो सर्विसेज चार्जेस होती हैं सेविंग अकाउंट की तुलना में इसमें बैंक सर्विसेज चार्जेस अधिक लेती है। और तीसरा जो हमारा बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स वो हमारा बैंक CC अकाउंट। CC का फुल फॉर्म कैश क्रेडिट। यह है बैंक CC अकाउंट। एक तरह से बैंक से लिया गया लोन होता है, लेकिन लोन से बिल्कुल अलग होता है। इस तरह के अकाउंट में बैंक व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कुछ रुपयों की लिमिट देती है। ये कुछ भी हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कि आपने बैंक CC अकाउंट में 5 लाख रुपए का अपना बैंक CC अकाउंट ओपन करवाया, तो जब भी इस पैसे का यूज आप नहीं करोगे तब तक इस पैसे पर कोई भी या किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपको किसी भी प्रकार की EMI नहीं भरनी होगी। और मान लीजिए कि आपने बैंक CC अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल लिए यूज के लिए, तो फिर आपको केवल 50,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट देने होंगे और 50,000 रुपये ही बैंक आपसे वापस मांगेगी। यदि आपने 30,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिया तो फिर बैंक आपसे केवल 20,000 रुपये और 20,000 रुपये पर लगने वाले इंटरेस्ट ही मांगेगी। यदि आपने कुल टोटल अमाउंट बैंक में जमा करवा दिया जो आपने बैंक से यूज के लिए लिया था, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट न किसी भी प्रकार का कोई पैसा बैंक आपसे वापस मांगेगी। बैंक CC अकाउंट में यदि हम पैसा जमा करवाते हैं तो हमारा बैलेंस जो है कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बैंक CC अकाउंट में 5,000 रुपये शो कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि आपने बैंक से 5,000 रुपये का लोन लिया है। अगर आपने इसमें 5,000 रुपये जमा करा दिया, आपका बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए हैं, अब उसको आपने उधार के 5,000 रुपये वापस कर दिए हैं, तो आपके पास उधारी एक भी नहीं बचेगी। और सेविंग और करेंट अकाउंट में क्या होता है? यदि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये शो कर रहे हैं, आपने 5,000 रुपये और उसमें डिपॉजिट करा दिया, तो फ्रेंड्स आपका टोटल अमाउंट 10,000 रुपये हो जाता है। यही है हमारा बैंक CC और सेविंग करेंट अकाउंट में डिफरेंस। चौथा जो हमारा बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स वो है हमारा बैंक क्रेडिट कार्ड। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बैंक CC अकाउंट है, बस इसमें यह डिफरेंट है कि इसमें बैंक क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है बैंक CC अकाउंट से कम होता है। इसका जो लेजर बनता है टैली ERP9 में वह SBI बैंक क्रेडिट कार्ड और इसका जो ग्रुप होता है बैंक OD अकाउंट और उसका जो नेचर होता है यह लाइबिलिटी का होता है। पांचवा जो हमारा बैंक है वह है हमारा बैंक RD अकाउंट। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका जो मंथली सैलरी आप 10,000 रुपये पाते हो, आपने डिसाइड किया कि आप 2,000 रुपये हर महीने फिक्स यानी कि सेविंग करोगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बैंक सेविंग अकाउंट में जमा करवा दो या तो आप बैंक RD अकाउंट में।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप बैंक सेविंग अकाउंट में 2000 रुपए सेविंग के लिए रखोगे। तो फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए कि 1 साल का आपने टारगेट फिक्स किया था और आपने 3 महीने तक लगातार सेविंग अकाउंट में आपने 2000 रुपए जमा किए। लेकिन चौथे महीने क्या हुआ कि आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने अपने सेविंग अकाउंट से पैसे वापस निकाल लिए। यानी कि आपका इस पे पूरा अधिकार होता है बैंक सेविंग अकाउंट पे कि आप चाहे जब भी अपना पैसा जमा करवा सकते हो और चाहे जब भी निकाल सकते हो। जबकि बैंक आरडी अकाउंट जो होता है, इसमें आपका पूरी तरीके से अधिकार नहीं होता है। यानी कि आपने 1 साल का कोई टारगेट फिक्स किया है तो आपको हर महीने की एक फिक्स डेट को वो अमाउंट, जितने अमाउंट से आपने बैंक आरडी अकाउंट ओपन करवाया था वो जमा करवाना होता है। आपको टारगेट कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट के साथ आपका टोटल अमाउंट वापस कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसका लेजर टैली एप्लीकेशन कैसे बनता है? एसबीआई बैंक आरडी अकाउंट, और इसका जो ग्रुप होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है और इसका जो नेचर होता है एसेट्स का होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो छठा बैंक है वो हमारा बैंक एफडी अकाउंट। मान लीजिए कि आपने कोई 1 साल के लिए 50,000 रुपए फिक्स करवा दिया किसी बैंक में, तो फिर आपको 1 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट 58,000 या 60,000 रुपए बैंक देती है। यह जो है कि निश्चित होता है, यानी टारगेट, यानी कि 1 साल 2 साल जो भी हो उतने साल के लिए आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो तो आपको टोटल अमाउंट, वह आपका टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल अमाउंट वापस कर दिया जाता है इंटरेस्ट के साथ। इसका लेजर टैली ईआरपी कैसे बनता है? एसबीआई बैंक एफडी अकाउंट, इसका जो ग्रुप होता है इन्वेस्टमेंट का होता है और इसका जो नेचर होता है वो हमारा बैंक म्यूचुअल फंड। फ्रेंड, वैसे तो म्यूचुअल फंड एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी का हो सकता है। इसमें क्या होता है कि यदि आपने म्यूचुअल फंड आपने करवाया है तो आपको क्या होता है कि यदि बैंक को प्रॉफिट होती है तो आपको भी प्रॉफिट होगी और बैंक को लॉस होगी तो आपको भी लॉस होगी। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यह डिपेंड करता है बैंक के प्रॉफिट या लॉस पर। फ्रेंड्स, इसका लेजर टैली एप्लीकेशन कैसे बनता है? एसबीआई बैंक म्यूचुअल फंड, और इसका जो ग्रुप होता है यह हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है और इसका जो नेचर होता है वह हमारा एसेट्स का होता है। और जो हमारा बैंक अकाउंट है फ्रेंड्स, वह है हमारा बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो लेजर टैली एप्लीकेशन कैसे बनेगा? एसबीआई बैंक लोन अकाउंट, इसका जो ग्रुप होगा सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? यानी कि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देते हुए, यानी कि आपने होम लोन लिया तो आप क्या करोगे कि होम के जितने भी कागज हैं वो आप बैंक जो है आपसे जमा करवा लेगी। यानी ये एक तरह से आपने उसको सिक्योरिटी दिया है, यानी यह क्या क्या लाएगा? सिक्योर लोन। और इसी के विपरीत यदि आप किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं देते हो तो वो हमारा अनसिक्योर लोन कहलाता है।